तो मैंने मेट्रो का मांग रखा था। उस समय कुछ लोग हंसी के पात्र भी बने थे। आवागमन के लिए, जाम से छुटकारा पाने के लिए, आम लोगों को इसमें जल्दी पहुंचने का इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। जनता तो अभी ये भी पूछी कि कब से मेट्रो की शुरुआत होगी। इससे पहले पता ही एयरपोर्ट का भी झांसा दिया गया था, लेकिन उस पर कोई चर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं। देखिए, वो पहले की कोई बातें पे मत जाइए। अभी जो है मुजफ्फरपुर में मेट्रो का क्या रूट चार्ट होगा? मुजफ्फरपुर में 20 किलोमीटर के अंदर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक की गई। बैठक में 22 एजेंडों को अप्रूवल दिया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में मेट्रो ट्रेन परिचालन की बात कही जा रही है। हमारे साथ केपी पप्पू वार्ड 21 के पार्षद है। इनका दावा है कि इन्होंने मंजूरी दिलवाई है। मुजफ्फरपुर से इनका मांग था कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केपी पप्पू जी, क्या कहेंगे? आप बताया जा रहा है कि आपके द्वारा मंजूरी दी गई, दावेदारी की गई है। देखिए, हमारे महापौर इस टेन्योर में, लगातार मैं पार्षद हूँ 3 टर्म से, इस टेन्योर में हमारे महापौर ने परिचर्चा पे बजट के लिए बुलाया था तमाम पार्षदों को। कई जनप्रतिनिधि भी थे उसमें। सब लोगों ने अपने अपने बातों को रखा था। मैंने देखा जी सब बात कर रहे हैं छोटा छोटा, मैं क्यों ना करूं बड़ा। तो मैंने मेट्रो का मांग रखा था। उस समय कुछ लोग हंसी के पात्र भी बने थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब बड़ा काम करेंगे तो बड़ा सोच रखेंगे तभी बड़ा काम होगा। और जब तक हम बड़ी सोच नहीं रखेंगे, नज़रें बदल के देखिए नज़ारे बदल जाएंगे। एक बार मांग के तो देखिए, मोदी है, सब कुछ मुमकिन हो जाएंगे। इसी माध्यम से आज मुझे जब मांगा और जब यहाँ पर कल मुहर में लग गया कि हाँ ये काम हो सकता है, जैसी हो सकता पे जब आ गया तो काम होगा, ये पूर्ण विश्वास है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर 4 जगहों का मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। लेकिन पटना की बात करें तो पटना में सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन मुजफ्फरपुर में उस तरह की सड़क नहीं है, तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। जी नहीं, यहाँ पे जो हम लोग का जितना चौड़ा है ये ज़मीन के नीचे से चलेगा। जहाँ जहाँ जगह होगा वहाँ पे स्टेशन बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन के नीचे सब काम होगा। और इस शहर में हम लोग के पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। किसी का घर नहीं तोड़ सकते, किसी का जो बन चुका है मार्केट नहीं तोड़ सकते। उससे अच्छा, सबसे अच्छा आवागमन के लिए, जाम से छुटकारा पाने के लिए, आम लोगों को इसमें जल्दी पहुंचने का इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। शहर में जिस तरह की ज़मीनें हैं, सड़क के लिए ज़मीन जो है उसमें लग रहा है कि अधिग्रहण ज़मीन करना पड़ेगा बहुत जगह से। नहीं, जहाँ पे स्टेशन निकालना होगा हो सकता है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वहाँ के लोग को इतना खुशी होगा कि आने वाला समय में आज दिल्ली उल्ली में जाइए, जहाँ पे हम लोग का ज़मीन है, जहाँ हम लोग का मकान है, वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बन गया तो वहाँ का ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया। तो उसी तरह यहाँ पर जब आपका शहर में जहाँ स्टेशन बनेगा और लोग की खुशी होगा, आने जाने का फुटफॉल होगा, वहाँ के लोग रोजगार बनेगा। ये जीवन का बहुत बड़ा यापन है। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जनता तो अभी ये भी पूछी कि कब से मेट्रो की शुरुआत होगी। इससे पहले पता ही एयरपोर्ट का भी झांसा दिया गया था, लेकिन उस पर कोई चर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं। देखिए, वो पहले की कोई बातें पे मत जाइए। अभी जो है उसकी शुरुआत को देखिए। और मेट्रो का आप जो बात बोल रहे हैं, ये एनडीए की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एक संगम में है अभी। और एक जब संगम जब होता है ना, जिस तरह घर में खुशी होती है तो सब लोग जो चाहते हैं पूरा होता है, उसी तरह अभी जो चाहिएगा पूरा होगा। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का दिल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रधानमंत्री से इस तरह के हर सोच को लाने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए, एक ईमानदार मुख्यमंत्री पूरे भारत के मानस पटल पे ये आदमी पूरा काम करके दिखाएंगे, ये पूरा भरोसा है। मुजफ्फरपुर में मेट्रो का क्या रूट चार्ट होगा? मुजफ्फरपुर में 20 किलोमीटर के अंदर में जो छोटा छोटा, जैसे मोतीपुर है, कांटी है, इधर कुरहनी साइड है, ये इस तरह का मीनापुर है, इस सब जगह को जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा तो प्रचलन जब होगा तो देखिए अपना शहर अपने आप दिखाई देगा। मोतीपुर, मीनापुर, साहेबगंज, सब तो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश देखा जाता है जो मेट्रो होती है शहरी क्षेत्रों में चलती है। शहर कैसे बनता है? गांव के लोगों से। जब गांव के ही लोग नहीं आए तो शहर क्या क्या होगा? इसलिए उस सबको जोड़ करके तब ये शहर का परिवार बनेगा। तब मुजफ्फरपुर, ग्रेटर मुजफ्फरपुर के रूप में यहाँ का उत्थान होगा। और ग्रेटर मुजफ्फरपुर में 72 वार्ड का जो अभी जो परिचालन किया जा रहा है, उसमें बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। पटना से कोई कनेक्टिविटी होगी इसकी? निश्चित। वहाँ से 30 किलोमीटर का उनका है, 20 किलोमीटर का यहाँ है, और 20 में मात्र 10 किलोमीटर बचता है, जिसको जोड़ने से यहाँ से वहाँ पूरा हो जाएगा। इस पर भी हम लोग की बातें हुई है और ये भी पूरा होगा। इसकी सर्वे कब से शुरू होगी? हमको लगता है 2 महीना के अंदर आपको सामने दिखने लगेगा। क्या लगा कब तक ये बन के तैयार हो जाएंगे? देखिए, ये तो काम लगता है कि ये 1000-2000 का तो मतलब नहीं है।
कई हज़ार करोड़ का मामला है और इसके लिए पूरा जब काम होगा, प्रोजेक्ट बनेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा विश्वास रखिए, काम हो जाएगा। 2025 में चुनाव है विधानसभा का, तो क्या विधानसभा की तैयारी हो सकती है क्या? काम आपको दिखने लगेगा कि मेट्रो पे काम हो रहा है। जिस तरह हम लोग जाते हैं पटना में, दिख रहा है ना कि ये काम हो रहा है, उसी तरह मुजफ्फरपुर में दिखने लगेगा। सुन रहे थे आप, वार्ड पार्षद के पी पप्पू थे। मैं आपसे कहना था कि मुजफ्फरपुर समेत जो मेट्रो के परिचालन की जो बात कही जा रही है, पहले भी दावेदारी किए थे। अब कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में मेट्रो का जो सर्वे की 2 महीने के अंदर सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही बातचीत करने के लिए हमारे आशीष जी भी है, व्यवसायी हैं। क्या लग रहा है, आज बैठक में बैठे हुए हैं साथ में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर को नया सौगात मिला है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए मेट्रो का जो सौगात बिहार सरकार की तरफ से मिला है, उससे हम लोग भी बहुत प्रफुल्लित हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासी इसमें मिलकर सहयोग करें कि मेट्रो का जो अगर पार्षद के पी पप्पू जी की तरफ से अगर पहल किया गया है, तो अगर आज मिल रही है हम लोग को कोई खुशियाँ, तो हम लोग मिलकर इसको मनाएं। पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासी इसमें सहयोग दें कि मेट्रो का जो काम हो उससे मिलजुल कर इसको बढ़ावा दें। स्मार्ट सिटी के कार्य से अभी तक पूरा नहीं किया गया, कब का ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई अभी तक स्मार्ट सिटी का जो काम मुजफ्फरपुर शहर में चल रहा है वो आपको अब दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ है, तो वो जैसे निगम के पार्षद हैं हमारे इसके जो स्मार्ट सिटी का एक टीम है, उससे इस बात पर चर्चा किया जाए कि लेट जो हो रहा है उसके संबंध में क्या है। लेकिन शहर में अब काम विकास दिखने लगा है, वो आपको भी दिख रहा होगा। जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मुजफ्फरपुर शहर में विकास हो रहा है। के पी पप्पू जी, एक सवाल है, मेट्रो की जो बात सामने आ रही है तो बधाई आप ही दे रहे हैं, बाकी नहीं वार्ड पार्षद या नेता नहीं? बाकी वार्ड पार्षद हम लोग के साथ है। एक आदमी कोई बोलता है, सब लोग साथ होता है। हम लोग निगम के तमाम पार्षद इस बात के बाद में जब आज पास हुआ तो कल रात में हमको बहुत लोगों ने बधाई दिया, कई पार्षदों ने भी बधाई दिया। बारे पप्पू भाई, तू तो पास हो गया, लेकिन तुम्हारा ये सहयोग, ये बात बोला हुआ बार बार लोग को खुशी हो, इस उनको भी है जी, कम से कम पप्पू का कहा हुआ बात पूरा हो गया। इस बात का मुझे भी खुशी है और शहरवासियों को भी इस खुशी में हम सम्मिलित कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ अभी कोई नेता नहीं है? नेता की ज़रूरत क्या है? हम लोग जन जन के सेवक हैं और सेवक का काम है दिल दिल में जा करके उसके दिल में बस करके उसके खुशी को लाना, यही हम लोग का काम है। और सर प्रीतम जी भी, उनसे बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर में अब मेट्रो ट्रेन चालू होने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से सपना साकार होगा। एनडीए की सरकार है और जो स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आया। एक दिन ये भी सपना था हमारे लिए कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, स्मार्ट गांव, स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं। अब भविष्य में आप बहुत जल्द मेट्रो का परिचालन भी देखेंगे। पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बीच में इंजन डिरेल हो गया था भाई साहब, आप ध्यान दीजिए। 17 महीने के लिए बीच 17 महीने में ही बहुत बैकफुट पे चले गए हम लोग। उसी का असर है कि आज तक अपना शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। यदि इंजन डिरेल नहीं हुआ रहता तो आज गति मिलती काम को, जो अभी दिख रही है। अभी गति बहुत तेज़ी से काम हुआ है। इधर 3 महीनों में आप देखिए तो बहुत तेज़ी से काम हुआ है। रबर पिचिंग रोड पे आप चल रहे हैं, एकदम ग्रिप मिल रहा है आपको। तो बहुत जल्द ही आपको मेट्रो भी दिखेगा निश्चित रूप से। जब तक आशा दिला रहे हैं कि मेट्रो के साथ हो जाएगी, आशा नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो आप सुन रहे थे, वार्ड पार्षद के पी पप्पू थे और व्यवसायी वर्ग के प्रीतम जी और आशीष जी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में जो मेट्रो ट्रेन चालू होने की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने में उसकी सर्वे की शुरुआत होगी, जिसके बाद 2025 के चुनाव से पहले मेट्रो का कार्य जो है कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब मुजफ्फरपुर शहरवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। द पब्लिक हेडलाइन का विकास गुप्ता की रिपोर्ट।